पल भर में तेंदुए से टकराने का निर्णय ले लिया और दौड़कर तेंदुए से जा भिड़ा। तेंदुआ बड़ा चालाक और ताकतवर था। वह जारुल पर पंजे मारने और उसका गला अपने मुंह में भरने का प्रयास कर रहा था और जारुल बड़ी फुर्ती से उसके वार बचा रहा था। दोनों में बहुत देर तक लड़ाई चलती रही। तानवी दूर खड़ी जारुल की बहादुरी देख रही थी। जारुल और तेंदुए को लड़ते लड़ते कई घंटे हो गए, लेकिन कोई भी अपनी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। अचानक जारुल के हाथों में तेंदुए की पूंछ आ गई। उसने दोनों हाथों से तेंदुए की पूंछ पकड़ी और उसे चारों ओर के कई चक्कर घुमाकर एक ओर फेंक दिया। बेचारा तेंदुआ इसके लिए तैयार नहीं था। वह नदी के किनारे की एक चट्टान पर गिरा और एक ओर भाग निकला। तेंदुए के जाने के बाद जारुल ने दानवी की ओर देखा तो देखता ही रह गया। दानवी उसे स्वर्ग की अप्सरा के समान सुंदर लगी। वह सवांग सुंदरी थी और जारुल को प्यार भरी नजरों से देख रही थी। अचानक दानवी ने आगे बढ़कर जारुल से कुछ खाने पीने को आग्रह किया। जारुल ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाकर अपनी स्वीकृति दे दी। दानवी ने जारुल का हाथ पकड़ा और उसे लेकर अपनी गुफा में आ गई। यह एक प्राकृतिक गुफा थी जो भीतर से बहुत साफ और आरामदायक थी। दोस्तों, कहानी का अगला पार्ट अब असली तूफान लेकर आएगा, क्योंकि अब जारुल को सच्चाई पता चलेगी जिससे वो दिल की हद तक प्यार करने लगा था। वो एक इंसान नहीं, एक राक्षसी है। अब सवाल ये है, क्या जारुल अपने प्यार की खातिर उस राक्षसी रूप को भी स्वीकार करेगा, या फिर ये सच उनके प्यार को हमेशा के लिए खत्म कर देगा? क्या राक्षसी उसके प्यार की रक्षा करेगी या उसी प्रेम को अपनी भूख का शिकार बना देगी? हो सकता था कि यह एक खूंखार बदसूरत दानवी है। जारुल और दानवी दोनों बहुत खुश थे। वे दिन में जंगल में इधर उधर घूमते और रात में जीवन का अलौकिक आनंद लेते। जारुल दानवी के प्यार में इतना डूबा हुआ था कि उसने उससे यह भी नहीं पूछा कि वह कौन है, यहाँ अकेली कैसे रहती है, स्वादिष्ट भोजन कहाँ से आते हैं। जारुल और दानवी सूरज निकलने के बाद देर से उठते। दानवी हमेशा जारुल से पहले उठ जाती। वह थोड़ा सा श्रृंगार करने के बाद जारुल को उठाती। कभी कभी जारुल अपने आप ही उठ जाता था, लेकिन जारुल हमेशा दानवी के बाद ही सोकर उठता था। इसके बाद दोनों थोड़ा बहुत खाते पीते और खुले जंगल में आ जाते। इस जंगल में बहुत